हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। तो 1908 में एक बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, और एक गाड़ी पर फेंका था जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन शहीद भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी किंगफोर्ड को मारने का प्रयोग किया था इन्होंने 1908 में, इसलिए इन्हें फांसी दी जाती है, ऐसा माना जाता है। खुदीराम बोस सबसे कम आयु में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे आपके प्रफुल्ल चाकी। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए खालिस्तान में स्थापित हुआ। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थापित हुआ? लंदन में स्थापित हुआ। और कब स्थापित हुआ? 1905 में स्थापित हुआ था। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940, 1940 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांति समाज का गठन किया गया? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर। कब करते हैं? 1904, 1904 में करते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से ली गई है गणतंत्र की अवधारणा। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑफ प्रीमिलन समवर्ती सूची, यह सभी आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रज्ञा है जापान से ली गई है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि गणतंत्र की अवधारणा, तो ये फ्रांस से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो आर्टिकल 141 वर्णन करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है वह भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों द्वारा बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां आर्टिकल 140 में है। पूर्ण न्याय करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति आर्टिकल 142 में है। 142 में, 145 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति, नियम, कानून बनाने की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 28, यह संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब यह है, यदि राज्य उसमें वित्तीय पोषण मतलब रुपया खर्चा दे रहा है किसी संस्थान में, तो उसमें धार्मिक शिक्षा किसी एक धर्म की नहीं चलेगी। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। 30 में है आपके शिक्षण संस्थानों को संचालित स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति है अनुच्छेद 27 में वर्णित है। 8 नंबर क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है सूर्यधार झील। राकसताल झील, नौकचिया झील, ताल वाली झील, यह सभी भी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कूटबड़ ताल आप याद रखेंगे, अधिकांश ताल वाली झीलें उत्तराखंड में हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो पोमीकल्चर का अर्थ है फलों को उगाना। मधुमक्खियों का उत्पादन पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इसके बाद सजावटी पेड़ पौधों का उत्पादन यह है ऑर्बेरिकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर या रेशम कीट का पालन है। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है फलों को उगाना, तो ये पोमीकल्चर है। मधुमक्खियों का उत्पादन एपीकल्चर है। सजावटी पेड़ पौधों का उत्पादन ऑर्बेरिकल्चर है। सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाओं का नाम बताइए? तो इसे बोलते हैं लू। नेक्स्ट है फोकन, यूरोप में बोलते हैं गर्म हवा को। चिनूक बोलते हैं अमेरिका में। सांतायना अमेरिका में बोलते हैं। आग के लिए उपयोगी होती है आपकी आम्र वर्षा।
आम के लिए उपयोगी कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा, मैंगो रेन इसे बोलते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। 1994 में यह स्थापित होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग बाड़े गैंडे के लिए कौन सा उद्यान फेमस है? तो है काजीरंगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी, यह सभी आपके उत्तराखंड में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यह आपका बिहार में है। रामगंगा जो नेशनल पार्क है यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली। इसके बाद इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट। हेली सबसे पहले इसका नाम था, इसके बाद जिम कॉर्बेट होता है और वर्तमान में रामगंगा है। क्योंकि यहाँ पर एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम रामगंगा है, इसी कारण इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दांदेली कर्नाटक में है। पक्षियों का स्वर्ग यह दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। 200 प्रजातियां पक्षियों की यहाँ पर हैं। काली नदी यहाँ से बहती है। कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपका दांदेली अभ्यारण्य। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो महादेव पहाड़ियाँ यह सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी घाट का। सबसे ऊंची चोटी की बात करें सतपुड़ा श्रेणी की तो वो है धूपगढ़। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलाची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी है, सभी आपकी पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध की बात करें तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है आपका मैत्तूर बांध। तो मैत्तूर बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो जापान ने जीता है 23वां सुल्तान अजनाय शाह कप, जो कि हॉकी संबंधित है। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। 30वां संस्करण 2024 में होता है। पाकिस्तान, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया, इसमें से आप जापान विजयी हो जाता है और पाकिस्तान को हराता है। इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है? तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया है। 13 मई 2024 को इनका निधन हुआ था। 1990 में यह प्रथम बार विधायक बनते हैं। 2004 में लोकसभा सदस्य भागलपुर से रहे थे। हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? तो है अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, और जन्म इनका हिमाचल प्रदेश में है। अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हाइली मैथ्यूज किस देश से संबंधित हैं? तो यह वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं हाइली मैथ्यूज। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसी प्रकार यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं, एसएससी जीडी भर्ती 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यदि आप दिखावा करना चाहते हैं तो बहुत चीज़ अलग है। यदि आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चर्चा में रहा रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। राजधानी ब्राटिस्लावा, राजधानी क्या है स्लोवाकिया की? तो ब्राटिस्लावा है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।